श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमहागणाधिपतये नमः। गृहस्थ जीवन में मनुष्य का जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। गृहस्थ जीवन को सुगमतापूर्वक जीने के लिए मनुष्य के जीवन में अर्थ का होना अति आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। हम सब गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को जीते हैं और गृहस्थ में हमेशा इस बात को महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से मनुष्य के जीवन में धन नहीं आ रहा है। गृहस्थ का ईंधन कहा जाता है धन, और धन को इतनी महत्वता इसीलिए प्रदान की गई है गृहस्थ में कि इसी के आधार पर गृहस्थ का भविष्य तय किया जाता है कि गृहस्थ का जीवन कितना सुखमय होगा। वर्तमान समय में इस बात पर निर्भर करता है कि उसके जीवन में कितना धन है। प्रायः लोग ऐसा मानते हैं कि उनके जीवन में जितना अधिक धन होगा उतने ज़्यादा वे सुखी रहेंगे, और प्रायः भौतिक दृष्टि से यह बात सत्य भी मालूम होता है। आज के वर्तमान समय में भौतिक सुख संसाधनों की ओर मनुष्य ज़्यादा उन्मुख हुआ है। अतः हम सबको अपने जीवन में पर्याप्त धन की आवश्यकता रही है। हम सब अपने दैनिक जीवन में कुछ न कुछ करते ही हैं। कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है। हर व्यक्ति किसी न किसी व्यवसाय में, किसी न किसी कर्म में प्रवृत्त है। अतः मनुष्य जब अपने कर्म को करते हुए उसमें आसक्ति रखता है और फिर उस कर्म में अपने इच्छानुसार फल नहीं प्राप्त करता है, अतः उसको निराशा होती है, और फिर उसको जब सफलता नहीं मिलती है तो धन के अभाव के रूप में अनेक कष्ट का सामना करना पड़ता है। अतः उसको लगता है कि उसके जीवन में पर्याप्त रूप से धन नहीं होने के कारण वह अपने जीवन में दुखी महसूस करता है। इसका क्या शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में उसके कर्मानुसार उसको उचित फल मिल जाए। वह जो भी करे उसको 100% उसके कर्मों का उसको फल प्राप्त हो। अगर कोई व्यापार कर रहा है तो वह अपने व्यवसाय में सफल हो और उस व्यवसाय से वह लाभ अर्जित कर पाए। हम प्रायः देखते हैं कोई व्यवसाय कर रहा है, उसमें वह घाटा सह रहा है और व्यवसाय में यथेष्ट उन्नति नहीं कर पा रहा है। कोई नौकरी में प्रमोशन नहीं कर पा रहा है, कोई अपने कम सैलरी के कारण परेशान है। तो इसका शास्त्रों में क्या उपाय बतलाए गए हैं? तो इसके लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार के उपाय बतलाए गए हैं, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कनकधारा स्तोत्र के बारे में। कनकधारा स्तोत्र तो इतना चमत्कारिक रहा है कि इसके जो पाठक, जो पाठ करने वाले हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की विचित्र विचित्र घटनाएं बताई हैं। कनकधारा स्तोत्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि कनकधारा स्तोत्र ये भगवान शंकराचार्य ने इसको बनाया था, इसको निर्मित किया था। इसकी थोड़ी सी भूमिका हम लोग समझते हैं कि कनकधारा स्तोत्र का निर्माण उन्होंने कैसे और किन परिस्थितियों में किया, यह मानव जीवन के लिए कैसे कल्याणकारी हो पाया, जो कि आज भी श्रद्धा से करोड़ों लोग इसका नियमित पाठ करते हैं और अपने जीवन में चल अचल सुख संपत्ति को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। एक बार की बात है कि भगवान शंकराचार्य काशी में भिक्षाटन कर रहे थे, जो कि आज का बनारस है। काशी में वो भिक्षाटन के लिए निकले थे। तो भिक्षाटन करते करते हुए एक गरीब ब्राह्मणी के घर में पहुँचे। तो जहाँ पर एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी, तो भिक्षाटन के रूप में जब वो उसके द्वार पर पहुँचे तो
ब्राह्मणी के पास इतनी गरीबी थी कि वह बेचारी कुछ खाने को, अनाज वगैरह कुछ अच्छा पदार्थ भगवान शंकराचार्य को न दे पाने की स्थिति में थी। तो उसके आंगन में कहीं से एक सूखा आंवला पड़ा हुआ था। तो उस आंवले को वह उठाकर भगवान शंकराचार्य जी के भिक्षा पात्र में डाल दी। तो इस घटना को देखकर, इस अवस्था को देखकर भगवान शंकराचार्य को बड़ी करुणा आई, बड़ी दया आई कि इस बेचारी के जीवन में इतना अभाव और तंगी क्यों है, इसको संपन्नता जीवन में क्यों नहीं है, आखिर इसके जीवन में इतनी घोर दरिद्रता क्यों है। उनका मन गदगद हो गया और वे बहुत दुखित हुए। उसी क्षण तत्काल उन्होंने उसी ब्राह्मणी के घर में भगवती लक्ष्मी की अनन्य भाव से स्तुति करने लगे। और भगवती की जब स्तुति वो करने लगे तो भगवती साक्षात प्रकट होकर के स्वर्ण की आंवला जो होता है, सोने का आंवला, उसी समय बारिश कर दी भगवती ने। तो उनके आंगन में यत्र तत्र सर्वत्र सोने के आंवले बिखर गए। तो इस प्रकार से इसकी महत्ता रही है साथियों कि कनकधारा स्त्रोत उसी समय से यह प्रकाश में आया और जनमानस में इसका व्यापक प्रचार प्रसार चला। और आज भी जनमानस इससे अपने जीवन को उन्नत बना रहा है और आगे भी उन्नत बनाएगी, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। ये कंठबद्ध होने पर सामान्यतः 4 से 5 मिनट लगता है इसको पाठ करने में, कनकधारा स्तोत्र को। और इसका थोड़ा सुरबद्ध तरीके से अगर किया जाए तो 7 से 8 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन फिर भी चाहे जैसे हम अपने जीवन में इसको यथा किसी भी प्रकार से इसका पाठ करें तो यह हमारे जीवन में कल्याणप्रद होगा। और हम जैसा अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, आर्थिक स्थिति चाहते हैं, यह पूर्ण समर्थ है कि आपको अपने जीवन में आर्थिक उन्नति को, भौतिक सुख सुविधाओं को देने में यह पूर्णतः समर्थ है। ऐसा मैं नहीं, ये अनेक साधकों का ऐसा अनुभव आया हुआ है कि जो श्रद्धा भाव से भगवती लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने इसका पाठ करता है, उसको धन का अभाव नहीं रहता है, उसको धन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। भगवती लक्ष्मी उसके आगे पीछे उसका साथ देने के लिए विवश हो जाती हैं। वह जब जब जैसी जैसी आर्थिक लाभ की कामना करता है तो उसमें भगवती लक्ष्मी उसको सहायता प्रदान करती हैं। इसको भगवान शंकराचार्य ने बनाया और तब से लोग इसका पाठ कर रहे हैं। मैंने भी अनेक बार इसका पाठ किया और जब मैंने भी इसका पाठ किया तो मुझे भी ये प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि कोई न कोई अदृश्य शक्ति जो कि मुझे धन को देने में सहायता कर रही है, आर्थिक रूप से मुझे सहायता प्रदान कर रही है, ऐसा मुझे प्रत्यक्ष अनुभव में आया। और आज भी मैं जब भी श्रद्धा भाव से इसका पाठ करता हूँ तो कहीं न कहीं से मुझे धन लाभ अवश्य होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हम लोग थोड़ा सा इसको सुनेंगे, समझेंगे कि इसका कैसे पाठ करना है। ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्री कनकधारा स्तोत्रम् आरंभ। अंगं हरिः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनीव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा। मुहुर्विदधति वदने मुरारिः प्रेमात्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलीया। सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदवीभ्रमदानदक्ष।
मानन्दहेतुरधिकं मुरभिद्विषोऽपि सन्निषीदतु मयि क्षणमेक्षार्ध मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायामि लिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्दमनिशेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरैः स्थितकनिनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेया हरावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमाहवतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितोरसे कैटभारैर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तेर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत् प्रभावानामाङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतित्यधिमन्थरमिक्षणार्धम् मन्दालसं च मकरालय कन्यकायः दद्यदधियानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशो विषण्णे दुष्कर्मघर्मपणीय चिराय दूरं नारायण प्रणयनी नयनाम्बुवाह इष्टविशिष्टमतयोऽपि यादयार्धम् दृष्ट्या त्रिविष्टप्रपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहिष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृशिष्टमं पुष्करविष्टिरायः गिरिदेवतीति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शैशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पदकराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानवी भवानी सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दूरिताहरणयोद्यतानि मामेव मातरनि समकलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारिहृदैश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमान् सुखगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यम् दिघस्तिभे कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषम् लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणाभद्रतैरपाङ्गैः अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमात्रं रमाम गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशया सुवर्णधारा स्रोतं यच्छङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स कुबेरसमो भवेत्। तो ये रहा कनकधारा स्तोत्र। तो इसके पाठ से साधक, इसके आखिरी श्लोक में यह बात आया है कि सह कुबेर समो भवेत, वह साधक कुबेर के समान हो जाता है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि इसका पाठ करने वाला साधक जो होता है, जो भक्त होता है, वह इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसको भौतिक जीवन में जो जो आवश्यकताएं महसूस होती हैं वह उसकी पूर्ति कर लेता है इसके पाठ से, इसके साधनाओं के द्वारा। तो हम सब इसका नियमित पाठ का नियम लें और उसके बाद अपने जीवन में परिवर्तन देखें, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग अपनी बात को इसी के साथ विराम देंगे और मिलते हैं अगले